आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री वेब सीरीज की जिसे देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। एक प्लेन क्रैश, घना जंगल और 10 लोगों की मौत, लेकिन जब बॉडीज गिनी गईं तो सिर्फ 9 लाशें मिली। आखिर 10वां इंसान कहाँ गया? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एंडिंग आपको पूरी तरह चौंका देगी। तो बिना किसी देरी के चलो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से प्लेन में जिसमें 10 अजनबी सफर कर रहे हैं। ये फ्लाइट ग्वाटेमाला से अमेरिका जा रही थी, लेकिन तभी अचानक प्लेन के सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं। एक महिला खिड़की से नीचे देखती है और उसे कुछ अजीब लगता है। कई घंटों की उड़ान के बाद भी नीचे सिर्फ घना जंगल ही दिखाई दे रहा था, जबकि उन्हें समंदर के ऊपर से गुजरना था। जब उसने एयर होस्टेस से सवाल किया तो उसे बताया गया कि कभी कभी पायलट मौसम के हिसाब से रास्ता बदल देते हैं, लेकिन तब तक कॉकपिट में हड़कंप मच चुका था। पायलट घबराहट में मदद के लिए कॉल कर रहा था, लेकिन रेडियो बिल्कुल साइलेंट था। तभी अचानक प्लेन के फ्यूल खत्म होने की चेतावनी बजने लगती है। पायलट की आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन बाहर कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब प्लेन की ऊंचाई तेजी से गिरने लगी। ने काम करना बंद कर दिया और देखते ही देखते प्लेन फुल स्पीड में नीचे गिरने लगा। सभी यात्री अपनी सीट बेल्ट को कसकर पकड़ लेते हैं। कोई भगवान को याद कर रहा था तो कोई डर के मारे कांप रहा था, लेकिन पायलट किसी तरह प्लेन को सही एंगल पर लाने में कामयाब हो जाता है और प्लेन तेजी से जंगल के बीच एक जगह पर लैंड कर जाता है। सब लोग चौंक जाते हैं। प्लेन की आपातकालीन लैंडिंग सफल रही, कोई भी घायल नहीं हुआ, लेकिन असली खौफनाक खेल तो अब शुरू होने वाला था। आखिर ये जंगल कौन सा था? प्लेन के सारे सिस्टम अचानक कैसे फेल हो गए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर फ्लाइट में 10 लोग थे तो सिर्फ 9 लाशें क्यों मिली? इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे जो होगा वो आपके होश उड़ा देगा। प्लेन क्रैश के बाद की खौफनाक शुरुआत। प्लेन भले ही सुरक्षित लैंड कर गया हो, लेकिन ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अभी तो असली डर की शुरुआत हुई थी। क्रैश के झटके से सभी यात्री सिर्फ मामूली रूप से घायल हुए। सभी यात्रियों ने तुरंत कॉकपिट का दरवाजा खोला, लेकिन वहां का मंजर और भी खौफनाक था। पायलट के सीने में एक पेड़ की डाली घुसी हुई थी। वह बेहोश था, लेकिन सांसें अब भी चल रही थीं। इसी बीच एक यात्री ने हड़बड़ी में विमान का दरवाजा तोड़ दिया और सभी लोग जान बचाने के लिए बाहर भागने लगे। लेकिन इसी बीच सबसे आगे भाग रहे अवी ने कुछ ऐसा किया जिससे शक पैदा होने लगा। वो आग बुझाने के बजाय अपना सामान ढूंढने में लगा था। इधर एना ने समझदारी दिखाते हुए प्लेन में पड़ा फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और आग बुझा दी, लेकिन इस दौरान अभी का अजीब बर्ताव देखकर उसे शक होने लगा। अब हालात और भी बिगड़ चुके थे। एयर होस्टेस मर चुकी थी। पायलट जिंदा तो था, लेकिन उसकी हालत नाजुक थी। गहरे जंगल के बीच ना कोई नेटवर्क था, ना कोई मदद की उम्मीद। चारों ओर सिर्फ घना जंगल, उमस भरी हवा और खतरनाक मच्छर। इसी बीच पायलट की हालत बिगड़ती देख एक यात्री ने उसे पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन तभी बियर्ड मैन दाढ़ी वाले शख्स को कुछ अजीब सा ख्याल आया। अगर हमारी लोकेशन कोई जानता होता तो अब तक बचाव दल यहाँ पहुंच चुका होता। लेकिन क्या सच में कोई मदद आने वाली थी, या ये सब एक बड़ा धोखा था? इधर एना ने तुरंत प्लेन के बचे हुए सामान की तलाशी लेना शुरू कर दी, लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला था। इसी बीच एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर उसे कसकर पकड़ लेती है, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उन्हें झाड़ियों के पीछे से देख रहा था। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ हवा में हिलते हुए पत्ते। क्या सच में कोई उन्हें छुपकर देख रहा था, या ये बस उसका वहम था? आगे की कहानी में एक से बढ़कर एक ट्विस्ट आने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखना मत भूलना। दूसरी तरफ पायलट को होश आ चुका था, लेकिन जैसे ही उससे पूछा गया कि प्लेन क्रैश का असली कारण क्या था, उसने कुछ भी जानने से इनकार कर दिया। सबसे चौंकाने वाली बात, जब उसने मेडिकल हेल्प के लिए रेडियो पर कॉल किया था तब कोई जवाब ही नहीं आया। यानी हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर उनकी मदद को ब्लॉक कर दिया हो। इसी बीच ब्लैक गाय, पुराने उम्र का एक यात्री, तुरंत स्पेक्स चश्मा पहनने वाला लड़का से पायलट की मेडिकल कंडीशन चेक करने को कहता है। सभी को हैरानी तब हुई जब स्पेक्स ने एयर होस्टेस की मौत का कारण सर्वाइकल फ्रैक्चर बताया। ये सुनकर ब्लैक गाय को शक हुआ। इतना टेक्निकल टर्म तो सिर्फ कोई डॉक्टर ही बोल सकता है। क्या वो कोई सीक्रेट डॉक्टर था? थोड़ी पूछताछ के बाद स्पेक्स ने कबूल कर लिया कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट था, लेकिन कभी डॉक्टर नहीं बना। फिर भी अभी वही सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाला था, इसलिए पायलट के घावों का विश्लेषण करने लगा। स्पेक्स का मेडिकल ओपिनियन, पायलट के सीने में फंसी डाली ने किसी मेजर नर्गन को नहीं छुआ था, लेकिन उसकी सांसें तेज हो रही थीं। मतलब उसे न्यूमोफोरेक्स, फेफड़ों में हवा जमा होना हो सकता था। अगर तुरंत सही इलाज नहीं मिला तो वो हार्ट फेलियर से मर सकता था। लेकिन जंगल के बीच में बिना मेडिकल इक्विपमेंट के क्या कोई सर्जरी संभव थी? स्पेक्स ने साफ मना कर दिया। सर्जरी की कोशिश करना बेकार था। इन्फेक्शन से उसकी मौत भी हो सकती थी। बेहतर यही था कि जितना हो सके उसे स्टेबल रखा जाए और उम्मीद की जाए कि रेस्क्यू टीम जल्द आ जाए। अब सबके पास बस इंतजार के अलावा कोई चारा नहीं था। ब्लैक गाय ने माहौल हल्का करने के लिए सबको अपना इंट्रोडक्शन देने को कहा, ताकि अगर कोई इमरजेंसी आए तो सबको एक दूसरे की जानकारी हो। 2 गोल्डन गर्ल और जैक कपल, ये दोनों नई नई शादीशुदा जोड़ी थी जो हनीमून मनाकर घर लौट रहे थे। 3 बियर्ड मैन और फैटी आंटी, एक अमीर कपल जिनकी अमेरिका में कई मोटल चेन होटल बिजनेस थी, ये सिर्फ मजे के लिए ट्रैवल कर रहे थे। 4 एना, उसने सिर्फ मैं एक ट्रैवलर हूँ कहा और अपना प्रोफेशन बताने से इनकार कर दिया। 5 स्पेक्स, उसने माना कि वह एक पूर्व मेडिकल स्टूडेंट था, लेकिन अब मेडिकल इक्विपमेंट सेल करता था। इस ट्रिप पर भी वो डील फाइनल करने आया था।
6 अवी, सबसे रहस्यमयी पैसेंजर, उसने बताया कि वो एक नया MMA फाइटर था। 3 दिन बाद उसकी पहली प्रोफेशनल फाइट थी, लेकिन क्या ये सच था या कोई झूठ बोल रहा था? अब सवाल ये था कि क्या इनमें से कोई इस प्लेन क्रैश के पीछे था या फिर ये जंगल अपने अंदर कुछ और खतरनाक रहस्य छुपाए बैठा था। कहानी अब और भी ज्यादा सस्पेंस से भरने वाली है, इसलिए वीडियो को जरूर पूरा देखना। लेकिन तभी ब्लैक गाय ने एक बड़ा खुलासा किया। उसने बताया कि प्लेन क्रैश होने के बाद उनका लोकेशन ट्रैकर भी खराब हो चुका था। पायलट ने उड़ान से पहले फ्यूल चेक क्यों नहीं किया? क्या ये महज एक हादसा था या किसी की सोची समझी साजिश? सभी की नजर अब पायलट पर थी, लेकिन वो बेहोश पड़ा था। अब ब्लैक गाय ने कहा कि अगर डॉक्टर स्पेक्स उसका ऑपरेशन कर दे तो हो सकता है कि वो होश में आकर सच बता सके। लेकिन स्पेक्स ने फिर से मना कर दिया, क्योंकि उसके पास सर्जरी के लिए कोई औजार ही नहीं थे। इसी दौरान एना के दिमाग में एक आइडिया आया, अगर कोई पहाड़ी पर चढ़कर फोन सिग्नल पकड़ने की कोशिश करे तो, लेकिन फिर भी कोई कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक और शॉकिंग खुलासा, बियर्ड मैन दाढ़ी वाले शख्स को हार्ट प्रॉब्लम थी और उसकी दवाई सिर्फ 6 दिन तक चल सकती थी। अगर जल्द मदद नहीं मिली तो उसकी जान भी जा सकती थी। अब ऑपरेशन का वक्त आ चुका था। बियर्ड मैन ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला, लेकिन वो प्लेन में ये चाकू लेकर कैसे आया? स्पेक्स ने चाकू को आग में जलाकर स्टेरिलाइज किया, फिर पायलट के मुंह में बेल्ट डालकर ऑपरेशन शुरू किया। इधर गोल्डन गर्ल महिला पैसेंजर प्लेन के अंदर थी। तभी उसने एक छाया देखी, कोई बाहर जंगल में था। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा था तो वहाँ कोई नहीं था। क्या कोई और भी यहाँ था या ये सिर्फ उसका भ्रम था? उधर बियर्ड मैन की पत्नी फैटी आंटी चुपके से अभी MMA फाइटर के बैग को खोलने की कोशिश कर रही थी। क्या उसके बैग में कुछ ऐसा था जो वो सबसे छिपा रहा था? लेकिन बैग लॉक था और वो उसे खोल नहीं पाई। रात हुई, सब सो गए, लेकिन तभी कोई धीरे से उठा और सीधा पायलट के पास पहुंचा। उसने एक कपड़ा पायलट के चेहरे पर रखा और उसे जिंदा दबा दिया। सुबह जब सब उठे तो पायलट की लाश पड़ी थी। सबने सोचा कि वो इन्फेक्शन से मरा होगा, लेकिन स्पेक्स को शक था, उसके शरीर पर कोई इन्फेक्शन के लक्षण ही नहीं थे। न दिन बाद सेना की टीम उन्हें ढूंढ पाती है, लेकिन तब तक वे सब मर चुके थे। सबसे बड़ा सवाल, जांच में वहां 10 पासपोर्ट मिले, लेकिन सिर्फ 9 लाशें।